ओके। सो आज हम करेंगे अध्याय 3 और जो कार्य संचालन वार्ड समिति और धाराएं 51 से 66। पिछली वीडियो में इन्होंने अध्याय 2 कंप्लीट किया था, जिसमें धारा 2 से लेके धारा 3 से लेके 50 तक टोटल धाराएं की हैं। आज हम करेंगे अध्याय तीसरा, और अध्याय तीसरा है जो छोटा ही है, और पहला अध्याय था ज़्यादा बड़ा, और एक 12वां अध्याय है जो सबसे बड़ा है। बाकी अध्याय छोटे छोटे हैं, आराम से कवर हो जाएंगे। कार्य संचालन और वार्ड समिति, यानी तीसरे के अंदर कार्य कैसे किया जाए, कैसे वार्ड समितियाँ बनाई जाएगी, कैसी समितियाँ बनाई जाएगी, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो धारा नंबर 51, धारा 51 में नगर पालिका की बैठक की व्यवस्था। 51 में बैठक संबंधी प्रावधान है, ठीक है। और 2 के अंदर है व्यष्टि सदस्यों के अधिकार, यानी सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार क्या है। और धारा 53 के अंदर है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। 51 के अंदर बैठक व्यवस्था, 52 के अंदर सदस्यों के अधिकार विशेषाधिकार, और धारा 53 के अंदर है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जा सकता है। अब बैठक व्यवस्था ये इम्पोर्टेंट है, तो इसका हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। धारा 51 नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध है, ठीक है। साधारण बैठक 60 दिन में एक बार, और एक कैलेंडर में न्यूनतम 6 बैठकें होनी चाहिए, यानी 60 दिन में 2 महीने में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी कर सकते हो, तो 12 महीनों में, एक वर्ष में टोटल 6 बैठकें ये बैठक है। और उसके बाद में अगर हमें विशेष बैठक बुलानी होती हो तो 1/3 सदस्य है जो हस्ताक्षर कर 7 दिन में विशेष बैठक बुलाएगा। कितने दिन में? 7 दिन में। संकल्प पर अध्यक्ष 7 दिन में विशेष बैठक बुलाएगा। तो विशेष बैठक कौन बुलाएगा? वैसे बैठक की होनी कितनी चाहिए महीने में? मतलब 2 माह में एक बैठक कम से कम होनी चाहिए, और 6 न्यूनतम बैठकें होनी चाहिए। विशेष बैठक है जो 7 दिन में बुलाई जा सकती है। किसके द्वारा? अध्यक्ष के द्वारा, और 1/3 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर कर। अब अगर अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है, नहीं बुला पाता है, तो CMO है जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, वो 10 दिन में विशेष बैठक बुलाएगा। बस ये 3 ही बातें जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। विशेष बैठक 7 दिन में, 1/3 सदस्य अध्यक्ष विफल हो जाता है तो CMO 10 दिन में बुलाएगा। और वैसे साधारण बैठक है 60 दिन में एक बार कम से कम होनी चाहिए। अब आता है सदस्यों के विशेषाधिकार। सदस्यों के अधिकार क्या है? तो सदस्य है जो अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल नगर पालिका प्रशासन से संबंधित मामलों पर संकल्प प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पहला कारण है कि प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोटिस देकर बिना फीस भुगतान के उसके रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं नगर पालिका के। और नगर पालिका के जो कार्य है, समय की संपत्ति की बर्बादी है, कोई समस्या है, उस पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तो इनके 3 काम है, ठीक है। 3 विशेष अधिकार है। एक तो प्रश्न पूछना, दूसरा है रिकॉर्ड चेक करना, और तीसरा है ध्यान आकर्षित करना, ठीक है। फिर आता है धारा 53। धारा 53 के अंदर है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध है जो अविश्वास प्रस्ताव है वो कैसे लाया जाएगा। अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव यानी प्रस्ताव विहित रीति में लाया जाएगा, यानी 3/4 सदस्य हैं जो हस्ताक्षर द्वारा प्रस्ताव की सूचना पहले किसको भेजेंगे? कलेक्टर को भेजेंगे, ठीक है। और कलेक्टर 30 दिन के भीतर एक बैठक बुलाएगा, और उस बैठक के लिए सदस्यों को 7 दिन पहले सूचना दे देगा, ठीक है। कितने सदस्य? 3/4। और विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्य? 1/3, ठीक है। इसका ध्यान रखना, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो डेफिनेटली सदस्य ज़्यादा ही होंगे। तो 3/4 सदस्य द्वारा कलेक्टर को सूचना भेजी जाएगी। कलेक्टर कितने दिन में? 30 दिन में, यानी 1 माह में बैठक बुलाएगा और 7 दिन पहले सदस्यों को सूचना दे देगा। अब प्रस्ताव लाने की कंडीशन क्या होगी कि प्रस्ताव का नोटिस पद ग्रहण से 2 वर्ष के अंदर नहीं लाया जाएगा, यानी उसकी जो पद ग्रहण है, यानी उसके जो समय है वो कम से कम 2 वर्ष पूरा कर ले, उसके बाद प्रस्ताव लाया जाएगा। और उपचुनाव के निर्वाचन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदि पदावधि, अगर उपचुनाव हुआ है, मान लो कि तीसरे साल उपचुनाव है, तो उसने एटलीस्ट 1.5 साल पूरा कर लिया हो तो उसके लिए पद लाया जा सकता है। और प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रस्ताव पारित नहीं होता हो तो 2 वर्ष में तक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 2 वर्ष पहले नहीं लाया जा सकता, और अगर प्रस्ताव पारित नहीं होता है अगले 2 साल तक कोई प्रस्ताव पारित नहीं लाया जा सकता, ठीक है। तो ये तीनों है। 51 के अंदर बैठक है, 52 के अंदर है विशेषाधिकार सदस्यों के, और 53 के अंदर है जो अविश्वास प्रस्ताव। अब आता है, आज 59 तक ही कंप्लीट करेंगे। 10 ही है अपना डेली का टारगेट, और कल हम 60 से लेके 66 तक कल कर लेंगे। छोटे छोटे स्लॉट में करेंगे ताकि इजी हो जाए और
आसानी से हम इसको याद भी कर सकें। अब होता है धारा 54 वार्ड समिति का गठन, 55 में समितियों का गठन और 56 में क्या है कि सदस्य भिन्न व्यक्ति यानी सदस्यों के अलावा भी समिति में कोई व्यक्ति कार्य कर सकता है। समिति का अध्यक्ष 57 में, 58 में समितियों के लिए अपनाई जाने वाली बैठक व्यवस्था, 51 में था बैठक व्यवस्था, ठीक है, और 58 में जो समितियां बनाई जाएगी उसके लिए बैठक व्यवस्था, और 59 के अंदर समितियों का नगर पालिका के अनुदेशन के आदेश होना, नगर पालिका के उद्देश्य यानी नगर पालिका ने जो आदेश दिया वो समितियों को पालन करना 59 में। अब आता है धारा 54, धारा 54 में वार्ड समितियों का गठन। वार्ड समिति गठन के लिए क्या क्या कंडीशंस होगी, पहले 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका में एक या अधिक वार्ड मिलकर एक वार्ड समिति का गठन करेंगे। उसमें सदस्य हैं जो भी सारे निर्वाचित सदस्य वार्डों के वो शामिल होंगे, मनोनीत सदस्य शामिल होंगे, अधिकतम 5 सदस्य मनोनीत सदस्य रहेंगे। उसमें नगर पालिका का प्रशासन का अनुभव वो सदस्य और कम से कम उम्र उनके 25 वर्ष, और उनका कार्यकाल नगर पालिका के समान ही रहेगा। और समिति के अध्यक्ष हैं जो प्रथम बैठक में चुना जाएगा, आगामी वर्ष के उसी माह में शामिल वार्डों के सदस्यों को चुना जाएगा। गणपूर्ति के लिए सदस्य यहाँ 3 होंगे, ठीक है, और यानी ध्यान रखना है कि 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली और जो निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, ठीक है। और जहाँ किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड हो तो उसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य उसका अध्यक्ष माना जाएगा। अब ये इम्पोर्टेंट है कि 55 में है अन्य समितियाँ, ठीक है। समितियों में सबसे पहले कार्यपालक समिति और बाकी अन्य समितियाँ। तो कार्यपालक समिति है उसके अंदर कौन कौन शामिल होगा, नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर पालिका का उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, और नगर निगम या नगर परिषद हो तो 7 सदस्य निर्वाचित सदस्य हैं, उसमें 2 महिलाएं कंपलसरी है। और अगर नगर पालिका बोर्ड हो तो उसमें 5 सदस्य निर्वाचित होंगे, इसमें महिलाओं वाली कंडीशन लागू नहीं होती। और अन्य जितनी भी समितियाँ जैसे ये समितियाँ बनी हैं इनके सभी अध्यक्ष, ठीक है। और सीएमओ होगा, जो ये होगा वो पदेन सचिव होगा। तो कौन कौन शामिल होगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, नगर निर्वाचित सदस्य, नगर निगम नगर परिषद 7, उसमें 2 महिलाएं, नगर पालिका बोर्ड से 5 सदस्य, अन्य समितियों के अध्यक्ष और सीएमओ पदेन सचिव होगा। अन्य समितियां कौन कौन सी बनेगी, उसमें अधिकतम 10 सदस्य होंगे अन्य समितियों में, ठीक है। अधिकतम कितने सदस्य, 10 सदस्य। वित्त समिति बनाई जाएगी और एक या अधिक स्वच्छता समिति। अब स्वच्छता समिति में भी कंडीशन है कि जहाँ तक 50 वार्ड है वहाँ 1, 50 से 75 वार्ड में 2, 75 से अधिक वार्ड है वहाँ 3 स्वास्थ्य समिति बनेगी, ठीक है। वित्त समिति, स्वास्थ्य समिति। फिर दूसरा है कि एक या अधिक सार्वजनिक मार्ग, स्थान, भवनों आदि की रोशनिया समिति, ठीक है। भवन अनुज्ञा और सहकर्म समिति, इसका आगे भी जिक्र आएगा। गंदी बस्ती सुधार समिति, महिलाएं बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वित्त प्रणाली, जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध करने की समिति, ठीक है। नियम और उपविधियाँ समिति और अपराध का शमन और समझौता समिति, ठीक है। ये टोटल समितियाँ हैं जो बनाई जाएगी। नगर कार्यपालक समिति और अन्य समितियाँ, अधिकतम 10 समितियाँ बनाई जा सकती हैं। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि कार्यों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड कितनी 8, 6, 4 यानी नगर परिषद 8, 6, 4, इसको अपन जैसे पीछे हमने धारा नंबर 6 में हमने किया था कि अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, तो 6, 8, 12 किया था। और इसमें है तो 4, 6, 8, 4, 6, 8 का मतलब नगर पालिका बोर्ड में 4 और नगर परिषद में 6 और 8, ठीक है। वहाँ था 6, 8, 12 और यहाँ है 4, 6, 8। इस चीज़ को ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है। अब क्या है कि कंडीशन नगर पालिका के गठन में 90 दिन के भीतर समितियाँ गठन की जा सकती है। अगर नगर पालिका गठन नहीं करती है तो राज्य सरकार इन समितियों का गठन करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। मनोनीत सदस्य इन समितियों के सदस्य हो सकते हैं। अब आता है धारा नंबर 56 यानी समितियाँ तो बना ली, क्या इसमें अन्य व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल। कार्यपालिक समिति को एक को छोड़ के बाकी धारा 55 में जितनी भी समितियाँ बनेंगी उसमें अन्य विशेष योग्यता वाले व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन होगी कि नगर पालिका के आधे सदस्य हैं जो उसका संकल्प पारित करेंगे और 1/3 से ज़्यादा इसमें सदस्य हैं जो शामिल नहीं हो सकते। दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है ना। 1/3 पीछे भी आया था धारा नंबर 51 में, जिसमें विशेष बैठक बुलानी है तो 1/3 सदस्यों का अनुमोदन जरूरी है, ठीक है। अब आता है 57 में समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो नगर पालिका का अध्यक्ष समिति का सदस्य है तो वह पदेन अध्यक्ष होगा। नगर पालिका अध्यक्ष यदि समिति का सदस्य नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष है तो वो पदेन अध्यक्ष होगा। और जिनका कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है वह नगर पालिका किसी भी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। और यदि न तो पदेन अध्यक्ष और न ही नगर पालिका के नियुक्त अध्यक्ष हो तो समिति अपने सदस्यों में से किसी को भी चुन सकती है। यदि किसी बैठक में समिति का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो समिति के सदस्यों को अध्यक्ष चुना जा सकता है।
नॉर्मल सी बात है। अब 58 में है कि समितियों के लिए बैठक में अपनाई जाने वाली व्यवस्था, वही सेम बात, साधारण बैठक 2 माह के भीतर हो। अब वहाँ क्या कंडीशन थी, विशेष बैठक 1/3 सदस्य 7 दिन में बुलानी है। यहाँ समिति के नगर पालिका के अध्यक्ष या समिति कम से कम 2 सदस्य लिखित देंगे तो 2 दिन के अंदर अंदर बैठक बुलाई जाएगी। किसके द्वारा? अध्यक्ष के द्वारा। समिति का अध्यक्ष 15 दिन तक अनुपस्थित रहे तो नगर पालिका का अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसको बैठक बुला सकता है। और गणपूर्ति सदस्य यहाँ आधे होंगे। वहाँ गणपूर्ति सदस्य कितने थे? 3 थे और यहाँ आधे होंगे। ठीक है, सॉरी, इसका ध्यान रखना है। अब आता है धारा नंबर 59, जिसमें क्या है कि नगर पालिका के अनुदेशन उसको मान्य होगी। जो भी नगर पालिका इंस्ट्रक्शन देगी वो समितियों को मान्य होंगे। वार्ड समिति समेत प्रत्येक समिति नगर पालिका के निर्देशन के तहत कार्य करेगी। बिना नगर पालिका के बजट अनुमोदन का कोई व्यय नहीं करेगी। नगर पालिका किसी भी समिति से कोई दस्तावेज मांग सकती है बिल्कुल, और किसी भी समिति के द्वारा संकल्प पारित किया जा सकता है डायरेक्शन के अधीन। मतलब नगर पालिका के अंडर में ये समितियाँ काम करेगी। तो आज के लिए इतना ही, और अगले में हमारा अध्याय, अगले जो वीडियोस में हमारा अध्याय 3 कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अध्याय 4 चालू करेंगे। थैंक यू।